थे तो उस समय हम बता रहे थे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब एक मानव संसाधन विभाग की हम बात कर रहे थे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलप मैनेजमेंट जो होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट सेक्टर होता है चाहे प्राइवेट सेक्टर होता है, हर किसी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, एक मानव संसाधन की बात करते हैं। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिस प्रकार से मशीनरी होता है, मनी होता है, इक्विपमेंट होता है, टेक्नोलॉजी होता है, उसी प्रकार से हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, एक रिसोर्स है जिसके बिना ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकता। इसमें इंट्रोडक्शन में हम बता रहे थे कि जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ता है और हम मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ते हैं तो हमारे कंपनी के जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उनको क्या होता है, ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, हमको एक सक्सेशन प्लान बनाना पड़ता है और जो एम्प्लॉयज हमारे यहाँ काम करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए एक कैरियर पाथ बनाना पड़ता है कि अगर वो हमारे यहाँ लोअर लेवल मैनेजमेंट पर अगर काम करने के लिए आते हैं तो वो आगे अगर मेहनत करके मिडिल लेवल पर पहुंचे या कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट तक वो पहुंचे, ऐसा हमको एक कैरियर पाथ अपने ऑर्गेनाइजेशन में बनाना पड़ता है। ये ह्यूमन रिसोर्स का काम है। फिर हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज इसीलिए करते हैं ताकि ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो। अगर ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट जो होगा वो किसी एक दिन में नहीं होगा, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, समय लगता है, एक सीरीज ऑफ रिलेटेड टास्क करना पड़ता है। यानी रिक्रूटमेंट से लेकर के, प्लानिंग से लेकर के, सिलेक्शन से लेकर के, मोटिवेशन, ट्रेनिंग, हर चीज़ को हमको अडॉप्ट करना पड़ता है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, तब हमारा ह्यूमन रिसोर्स क्या हो सकता है, डेवलप होता है। ये कब होगा, जब हम कंपनी के जो बाउंड्रीज है, उसके रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसके अंदर में रह करके हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। यानी ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट भी करना है और कंपनी की पॉलिसी से, प्रोसीड्योर से, रूल्स रेगुलेशन से हमको बाहर भी नहीं जाना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को पहले हम लोग ओरिजिनली जानते थे पर्सनल मैनेजमेंट के रूप में। पहले के समय में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो रोल था वो बहुत ही लिमिटेड था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न होते गए, टेक्नोलॉजी में इन्हांसमेंट आता गया, ह्यूमन रिसोर्स क्या हो गया, एक फॉर्मल तरीके से सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया, इसको इम्प्लीमेंट किया। अब इसमें क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक फंडामेंटल पार्ट हो गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, या फिर नेशनल लेवल का हो, इंटरनेशनल लेवल का हो, या फिर वो मनी मेकिंग हो, या फिर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी प्रकार का अगर कंपनी होगा उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसका फाउंडेशन है। यानी जिस प्रकार से एक बिल्डिंग का एक बेस होता है, जो ग्राउंड फ्लोर होता है, उसी प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, एक बेस है जिसपे पूरी बिल्डिंग यानी पूरा कंपनी जो होता है उस पर डिपेंड होता है। ह्यूमन रिसोर्स का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो हायरिंग होता है। हायरिंग यानी किसी को काम पे रखना, इवेल्युएटिंग यानी उसके परफॉर्मेंस को मेजर करना, हु इज परफॉर्मिंग दियर टास्क वेल एंड हु इज नॉट वेल परफॉर्मिंग। उसके बाद क्या करते हैं, उनको इवेल्युएट करते हैं कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब, कौन सा पर्सन को हम जो काम दिए हैं उस काम को वो ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। ट्रेनिंग दो तरह के बताएं, एक फाइनेंशियल मोटिवेशन, एक नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। फाइनेंशियल का मतलब हो गया जो सैलरी के रूप में, वेजेज के रूप में, इंसेंटिव के रूप में, आपका ग्रेचुइटी के रूप में, ट्रेवलिंग अलाउंस के रूप में, डियरेंस अलाउंस के रूप में, या किसी भी रूप में अगर उसको हम देते हैं पैसे से अगर, तो वो क्या हो गया, फिनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल का मतलब हो गया रिस्पेक्ट हो गया, रिगार्ड हो गया, उसको प्रमोशन देते हैं, तो वो क्या हो गया, नॉन फाइनेंशियल हो गया। एम्प्लॉयज को हम लोग क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं। अगर कोई भी एम्प्लॉयज हमारे यहाँ अगर काम कर रहा है कंपनी के लिए, काम तो कर ही रहा है, अगर कंपनी के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी कर रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये भी रोल है कि कोई भी एम्प्लॉयज अगर जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, ह्यूमन रिसोर्स में हो, मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, प्रोडक्शन में हो, तो उनको अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है कंपनी में काम करने में, तो उनका कोई भी प्रॉब्लम होता है उसको सोल्व कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। इसमें हम लोग बता रहे थे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक न्यू अप्रोच है जो कि एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स बताता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, मानव जो है किसी कंपनी का ह्यूमन, वो इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं रहेगा तो ना ही मशीनरी ठीक से काम करेगा, ना ही इक्विपमेंट ठीक से काम करेगा, बिल्डिंग भी रहने से कोई फायदा नहीं है। यानी ह्यूमन रिसोर्स जो है, जो सारी चीज़ों को, कंपनी के सारे रिसोर्सेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसको चलाता है। अभी हम लोग जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं उसमें कह रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस तो सारा रिसोर्सेस है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स क्या है, पैरामाउंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम होता है, अगर फिजिकल प्रॉब्लम होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, फिनेंशियल प्रॉब्लम होता है, उसको सोल्व कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। जैसे ओलिवर सेल्डर बता रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन
इफेक्टिव तरीके से, इफिशिएंट तरीके से, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं कर सकता है जब तक कि वहाँ काम करने वाले ह्यूमन रिसोर्स सैद्धांतिक रूप से काम नहीं करते हो, यानी प्रिंसिपली काम नहीं करते हो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? सब्सक्राइब करता है, जो कम्युनिकेट करता है एम्प्लॉयज़ के वेल बीइंग के बारे में। एम्प्लॉयज़ के वेल बीइंग के बारे में मतलब एम्प्लॉयज़ के बारे में हम अच्छा से अच्छा क्या सोच सकते हैं, उनकी बेनिफिट्स के बारे में हम क्या सोच सकते हैं। अगर कोई ह्यूमन रिसोर्स किसी कंपनी का एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स के बारे में सोचता है, उसके लिए अच्छा सोचता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स क्या करेगा? मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेगा अपने काम में। जो भी उसको काम दिया गया है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, उसमें वो अच्छा से अच्छा परफॉर्म करेगा। फिर क्या होगा? जब वो परफॉर्म करेगा तो कंपनी ग्रोथ की ओर जाएगा, कंपनी डेवलपमेंट की ओर जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच है, एक रणनीति की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन इसमें क्या होता है कि रणनीति बनाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें एक्विजिशन की बात आती है। यानी अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन अगर नेशनल लेवल का है तो नेशनल लेवल में अच्छे से अच्छे ह्यूमन रिसोर्स को हम क्या करेंगे? अपने कंपनी में एक्वायर करेंगे, अपने कंपनी में काम पे रखेंगे, उसको हायरिंग पे रखेंगे, फिर उसको क्या करेंगे? मैनेज करेंगे, यानी राइट पर्सन एट द राइट जॉब, उसको हम मैनेज करेंगे। फिर क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे, उसको टाइम टू टाइम मोटिवेट करेंगे, ऑन द जॉब मोटिवेशन, ऑफ द जॉब मोटिवेशन करेंगे, ताकि उस एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस अच्छा हो और उससे क्या होगा कि कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का भी परफॉर्मेंस अच्छा होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट जो है हर दिन बदल रहा है। आज से 10 साल पहले जो था आज वो नहीं है, यानी हर दिन क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। उसी में नए नए चैलेंजेज आते हैं, तो नए नए चैलेंजेस को कौन फेस करेगा? वो ह्यूमन रिसोर्स फेस करेगा, क्योंकि सारा काम कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स करता है। तो अगर ह्यूमन रिसोर्स को हम उस हिसाब से अगर हम प्रिपेयर नहीं करेंगे या उस हिसाब से उसको हम तैयार नहीं करेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे, ट्रेन नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? लॉन्ग टाइम हम सर्वाइव नहीं कर सकते।